मून नाइट का लास्ट एपिसोड देखने के बाद तुम्हें क्या ऐसा लगा कि इस एपिसोड को और भी बेटर बनाया जा सकता था, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखने के बाद ऐसा कुछ फील हुआ? अगर ऐसे कुछ फील हुआ हो तो मेरी तुम्हारी फीलिंग्स सेम है। अब इससे तुम्हारा क्या लेना देना, टेंशन मत लो, वीडियो में बने रहो, बताता हूँ। रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले एक नई प्लेलिस्ट अनाउंस करी थी अपने चैनल पे, जिसको मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। क्या मतलब मैं आलसी हूँ? खैर, आलस वाला जो फैक्टर है वो असली है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका जो नॉस्टैल्जिया वाला प्लेलिस्ट है वो थोड़ा सा बोरिंग हो, क्योंकि वो जो प्लेलिस्ट है वो थोड़ा ऑफ द ट्रेंड है। खैर, आज मैं एक और नई प्लेलिस्ट अनाउंस करने वाला हूँ, जहाँ रिसेंटली कुछ सीरीज और मूवीज को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अपने ओपिनियंस आप सबके साथ शेयर करने चाहिए कि कैसे उन पॉप कल्चर मूवीज या सीरीज को और बेटर बनाया जा सकेगा। तो खैर, आज इस प्लेलिस्ट का शुभारंभ करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, जहाँ आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को और बेटर कैसे बनाया जा सकता था, और साथ ही साथ इस मूवी के मेजर फ्लॉज क्या थे। अब मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो को स्टार्ट ही इस बात पे किया था, जहाँ पे मैंने वांडा के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला था। अच्छी बात है कि तुम लोग ऑफेंड नहीं हुए। अब मैं उसका रीज़न आप लोगों को देता हूँ। अब देखो, वांडा विजन जैसे ही खत्म हुई, वांडा को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसके बच्चे रियल नहीं है, और ऐसा वो समझ के आगे मूव ऑन करती भी है। तो इतना जल्दी मार्वल वालों को क्या पड़ी थी कि उसने फिर से वांडा को अपने बच्चों के पीछे पागल कर दिया। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट के अंदर हमें असली में मल्टीवर्स को खोजते हुए दिखाया जाता तो ज़्यादा बेटर था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर मल्टीवर्स को एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन इस मूवी के अंदर एक्सप्लोर करने का रीजन था वांडा का ट्रॉमा। वो अपने ट्रॉमा से पीछे छुड़ना चाहती थी और अपने फैमिली के इश्यूज को सॉल्व करना चाहती थी। इसकी वजह से हमें सिर्फ कुछ पार्ट दिखा है मल्टीवर्स का, अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अगर ये वांडा वाला पूरा फेज हट जाता और वांडा की जगह पे कोई और मेजर विलन आता, जैसे कि नाइटमेयर या फिर मेफिस्टो, क्या बोल गया मैं, गालियां मत देना मेफिस्टो के नाम पे, तो अगर कोई और विलन होता वांडा की जगह पर, तो मल्टीवर्स को और ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता था। इन सब के अलावा अब मार्वल की जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मार्केटिंग टीम है, उसको मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे तो गाली ऑलरेडी दे रखी है, और इस वीडियो में भी गाली दूंगा ही, क्योंकि तुम लोगों ने जितना घटिया काम किया है ना, इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने आज तक देखा ही नहीं है। तुमने अपनी मूवी खुद के हाथ से स्पॉइल कर दी है। आज तक लोग मार्वल के बारे में ऐसी बातें करते थे कि मार्वल ने ट्रेलर में इतना कुछ दिखाया है, तो सोचो मूवी में कितना दिखाया जाएगा। मतलब मार्वल की मूवी से हमें 90% ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस रहती थी, और अगर उस एक्सपेक्टेशंस के साथ आप इस मूवी को देखने जाओगे तो पक्का डिसअपॉइंट होगे। ये मत समझ लेना कि मूवी बहुत बेकार है, मूवी बहुत सही है, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ ना कुछ फ्लॉज जरूर होते हैं, जिनको अगर ठीक कर दिया जाए तो मूवी एकदम परफेक्ट बन जाती है। ऐसा मूवी को जज करने वाला मैं कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं एज अ फैन क्या देखना चाहूंगा मूवी के अंदर और किन चीजों को इम्प्रूव करना चाहूंगा, अपने ओपिनियंस आपके सबके सामने रख रहा हूँ, तो ऑफेंड मत होना यार। इसके अलावा रन टाइम भी एक मेजर इशू था, जिसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता था, पर इन लोगों ने किया नहीं। बट अगर वांडा की जगह कोई और विलन होता तो उसका एक छोटा सा ओरिजिन दिखाने में शायद वो रन टाइम वाला पार्ट कवर हो ही जाता। इसके अलावा जो कैमियोज दिखाए गए थे हमें कुछ न्यू मेंबर्स के, यानी कि जो अपकमिंग टीम्स आएंगी, जैसे कि फैंटास्टिक फोर्स, एक्समैन, इनके कैरेक्टर्स के, उनके साथ कुछ खास जस्टिस हुआ नहीं है। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि वांडा जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ब्लैक बोल्ट के साथ जो हुआ, मैं शॉक था उस मोमेंट पे, लेकिन ब्लैक बोल्ट के कैरेक्टर के साथ भाई जस्टिस नहीं हुआ। अब एज अ फैन मैं क्या चाहता था कि वांडा और ब्लैक बोल्ट की थोड़ी बहुत फाइट हो, वांडा जो है वो थोड़ा बहुत सफ़र करती हुई, स्ट्रगल करती हुई दिखाया जाए ब्लैक बोल्ट के अगेंस्ट, और जब फाइनली वांडा को रियलाइज़ हो कि ब्लैक बोल्ट की असली पावर क्या है, उसका असली पोटेंशियल क्या है, तब वो उसके माउथ को सील करे, यानी कि उसका रियलिटी रैपर के माउथ ही हटा दे, जिसके बाद ब्लैक बोल्ट की डेथ हो। तो यहाँ पे हमें जो रन टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड होता दिखाया जाएगा, और कैमियोज जो तुमने दिखाए हैं उनके वैल्यूज़ भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो लोग वांडा को एक प्रॉपर टक्कर दे रहे हैं। अब देखो, इल्यूमिनाती का जिस तरह से तुमने हाइप बनाया और इंट्रो कराया कि भाई इल्यूमिनाती ने वर्ल्ड को बचाया है, और वो लोग अपनी दुनिया को बचाने के लिए कितने ज्यादा सिक्योर हैं, उनका जो पूरा वर्ल्ड है वो इतना ज्यादा हाईटेक है, उस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल टीम इल्यूमिनाती इतनी ज्यादा वेल मेंटेन्ड होने के बाद भी कोई एक दूसरे यूनिवर्स की वांडा आती है और एक झटके में पूरी टीम को खत्म करके चली जाती है। तो ये चीज किसी भी एंगल से सही नहीं लगती। जो पुराने एक्समैन मूवीज के फैन है, जो फैंटास्टिक फोर मूवीज के फैन है, वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और उन्हें मूवी डिसअपॉइंटिंग ही लगेगी। मूवी की स्टोरी में भी थोड़ा बहुत इंप्रूव किया जा सकता था, जहाँ जिस तरह से इस मूवी को बनाया गया ये प्रॉपरली मार्वल मूवी है ही नहीं। अगर हम विजुअल्स की बात करें तो उसकी भी काफी डिफरेंट अप्रोच रखी गई है, और एग्जीक्यूशन तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेवल का है। हॉरर टच हमें देखने को मिला है, जो कि अच्छा लगता है। देखो, अगर में एक मार्वल वाली वाइब होती ना, जैसे मार्वल अपनी स्टोरी को तोड़ मोड़ के दिखाता है कि पहले हमें ऐसा लगता है कि विलन ये हो सकता है, ये हो सकता है, सोच में पड़े होते हैं, लेकिन इस मूवी के साथ ऐसा नहीं है। तो मूवी देखते टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि वांडा ही विलन है,
लेकिन ऐसा मार्वल मूवी ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, वांडा के पीछे भी कोई तीसरा बंदा होगा जिसे मूवी के एंड में दिखाया जाएगा। कोई भी सीरीज या मूवी उठा लो, फॉर एग्जाम्पल फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ही ले लो, हम लोग पावर ब्रोकर का पूरा सीन चल रहा था, कार्ली मॉर्गन थाओ का पूरा सीन चल रहा था, लेकिन जो ऑडियंस थी वो फिर भी कंफ्यूज थी कि फाइनल विलन कौन हो सकता है। इसके अलावा वांडा विजन में भी देख लो, लोकी सीरीज में भी देख लो, हमें लास्ट एपिसोड में जाके पता चला कि विलन है कौन। ये मार्वल वाली जो वाइब है ये होनी चाहिए थी इस मूवी के अंदर, जो कि मिसिंग थी। स्टोरी वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, स्टोरी को तोड़ मरोड़ के पेश करना, नॉर्मल सी स्टोरी को भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा एंगेजिंग बनाए रखना, जहां पर ऑडियंस सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई मूवी में चल क्या रहा है, हमें आगे देखने को क्या मिलेगा। अब मैंने इतने सारे पॉइंट्स बता दिए कि इन पॉइंट्स पर मूवी को सुधारा जा सकता था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी ठीक नहीं है। अगर तुम एक भी एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं जाते और एमसीयू वाली अप्रोच नहीं रखते तो फिर भी तुम्हें मूवी काफी अच्छी लगेगी। मुझे भी अच्छी लगी थी। अब देखो, मैं स्पॉइल होके जरूर गया था, मैंने भी कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई, भले ही उन एक्सपेक्टेशन पर मूवी खरा ना उतरी हो, लेकिन फिर भी मुझे ये मूवी अच्छी लगी क्योंकि मार्वल वालों ने कुछ नया ट्राई किया था। और जरूरी नहीं है कि हर नई चीज हमें अच्छी लगे, बदलाव जरूरी होता है क्योंकि लगातार लोग एक ही चीज को नहीं देख सकते। एक ना एक पॉइंट पर वो इस चीज़ से बोर हो जाएंगे और तुम्हें छोड़कर जाने लगेंगे, बिल्कुल एक डेड चैनल की तरह। अगर कोई यूट्यूब चैनल रेगुलरली उसी टॉपिक पे वीडियो पोस्ट करता है और उसके चैनल पर कोई डाइवर्सिटी नहीं है, वो किसी और कंटेंट को टच नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका चैनल जो है वो डेड हो जाएगा। इसी वजह से मार्वल वालों को भी कुछ डिफरेंट करना था और उन्होंने कुछ डिफरेंट किया भी, कुछ यूनिक। और ज़रूरी नहीं कि हर यूनिक चीज़ तुम्हें पसंद आए, हर बंदे का टेस्ट अलग अलग होता है। तो खैर, मुझे तो ये मूवी अच्छी लगी और जो इसके फ्लॉज थे ज़्यादा बड़े नहीं थे, कुछ ही थे जिनको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और एज अ फैन उन्हें कैसे इंप्रूव किया जा सकता था वो भी इस वीडियो के अंदर कवर की। और अगर तुम मेरे इस ओपिनियन से, इन पॉइंट से एग्री करते हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना। बाकी मैं इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करूंगा, मून नाइट, क्योंकि मून नाइट भी एक मेजर इशू रहा है, उससे भी फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहे, तो मैं ओपिनियंस अपने शेयर करूंगा कि उसे भी कैसे बेटर बनाया जा सकता था। तो अगर तुम उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना कि तुम इस प्लेलिस्ट के सेकंड एपिसोड को मिस ना कर पाओ। बाकी मुझे तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @marveldude20 एंड सेम गोज विद ट्विटर पे नई आईडी बनाई है, सिर्फ 4 फॉलोअर्स। इज्जत रख लो यार भाई की, फॉलो कर लो जाके @marveldude20। खैर, मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नेक्स्ट वीडियो पे काफी तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ यहीं पे इसी चैनल पर। सो टिल देन, गुड बाय, जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।